नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल द लीडिंग ब्रेन में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से रूट के सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रूट के जोड़ और रूट के घटा कैसे किए जाते हैं, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रूट के भाग और रूट के गुणा कैसे किए जाते हैं। क्योंकि मैं अगर इसके अंदर ही चारों चीज़ बता दूंगा, रूट के जोड़, रूट के घटा, रूट के गुणा, रूट के भाग, तो वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबी भी नहीं बनानी और समझ भी आ जाए, इसलिए मैंने इस वीडियो में बस खाली रूट के जोड़ और रूट के घटा को सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सवाल लिख रखा है। तो सबसे पहला हमारा पार्ट है रूट का जोड़, फिर उसके बाद हम इसके 3 या 4 सवाल करेंगे, फिर उसके बाद हम रूट के घटा वाले सवाल सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप एक सवाल देख सकते हो, रूट 8 प्लस रूट 8 है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ रूट को हिंदी में कहते क्या है। तो रूट को हिंदी में करनी कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, रूट को हिंदी में करनी कहा जाता है। रूट एक इंग्लिश वर्ड है। तो स्टार्ट करते हैं। और अब मेरे को यहाँ पर एक सवाल लिख दिया, रूट 8 प्लस रूट 8, और मेरे से कहा गया कि इसको सोल्व करो। तो इसको देखो आप कैसे सोल्व करोगे, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर रूट 8 है और यहाँ पर रूट 8 है, दोनों दिखने में एकदम सेम है ना। यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, इस पर भी रूट लगा, इस पर भी रूट लगा, और इसको जोड़ना है। तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले बताओ कि 8 है कितने। 8 है यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, तो आपको 2 लिख देना है और फिर इसे एक बार लिख देना है। तो 2 रूट 8 इसका आंसर है। तो आपको अभी समझ नहीं आया होगा। तो देखो, जैसे कि यहाँ पर मैं अभी बोलता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक एप्पल का फ़ोन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एप्पल लिख देता हूँ। यहाँ पर ऐसे लगा लो कि मेरे पास एक एप्पल है और यहाँ पर भी एक और एप्पल है, और मेरे से बोला जाए भाई कितने एप्पल है, तो आप ऐसे लिखोगे ना 2 एप्पल। तो यहाँ पर भी वही हुआ। यहाँ पर मेरे पास कितना रूट 8 है, एक रूट 8 है। यहाँ पर भी कितना रूट 8 है, यहाँ पर एक और रूट 8 है। तो टोटल कितने रूट 8 हो गए, तो 2 रूट 8 हो गए। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। अगर मैं इसी सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता, जैसे कि मान लो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं रूट 3, फिर एक और ले लेते हैं रूट 3, फिर एक और ले लेते हैं रूट 3। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 3 रूट 3। होगा कि नहीं होगा। कितने रूट 3 है, 1 2 3, तीनों एकदम सेम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 रूट 3। आई होप आपको समझ आया होगा। एक और ले लेते हैं, थोड़ा अलग से लेते हैं, इस बार डिफरेंट ले लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 5। ठीक है, 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 5, इसे कैसे सोल्व करते हैं। तो मुझे ये बताइए, रूट 5 कितने हैं, टोटल 2 है, और यहाँ पर रूट 5 कितने हैं, टोटल 3 है। तो एक ही फैमिली के ना, एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं। ये भी रूट 5 यहाँ पर 2 हैं। मान लो एक घर के अंदर रूट 5 2 रहते हैं और एक घर के अंदर रूट 5 3 रहते हैं, लेकिन परिवार तो एक ही रूट 5 का। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 में 2 जोड़ देना है, तो ये बन जाएगा 5, और यहाँ पर आपको एक लिख देना है रूट 5। ये इसका आंसर है। नहीं आया आपको समझ में, चलो कोई नहीं, समझाता हूँ। देखो यहाँ पर रूट 5 बना कैसे, तो यहाँ पर 2 रूट 5 है ना, यही समझा रहा हूँ मैं। 2 रूट 5 है, तो इसे हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, रूट 5 प्लस में रूट 5। यहाँ पर रूट 5 कितने, 3 है, मतलब कि था क्या 3 रूट 5। तो हम इस रूट 5 को कितने बार लिखेंगे, 1 2 3। और मेरे से बोला जाए इन सबको एक साथ सोल्व करो तो कितने, 1 2 3 4 5। तो यही तो है 5 रूट 5। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, एक और सवाल लेके चलते हैं। इस बार थोड़ा अलग सा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लेता हूँ, ये लास्ट है, फिर हम रूट के घटा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा 2 रूट 7 प्लस 3 रूट 5। अब इनको जोड़ने को कहा है, क्या ये जुड़ेंगे, जी नहीं, ये नहीं जुड़ेंगे। इनको हम वैसे ही लिख देंगे, सेम एज लिख देंगे, जो क्वेश्चन है वो ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बोलोगे ये क्यों नहीं जोड़ा, चलो मैं अभी बताता हूँ। वैसे तो आपको भी पता होगा कि क्यों नहीं जोड़ा मैंने। तो देखो, ये मान लो ये रूट 7 को हम हाथी मान लेते हैं। ठीक है, ये रूट 7 हमारा हाथी है और ये रूट 5 हमारा शेर है। क्या शेर और हाथी एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं, नहीं, है ना। और मुझे कैसे पता चला, रूट के अंदर देखिए आप 7 है और रूट के अंदर देखिए 5, ये आपस में कैसे जुड़ जाएंगे, सेम तो है नहीं। इस वाले क्वेश्चन में देखो रूट 5 है, रूट 5 है, तो हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो ये जुड़ ही नहीं सकते क्योंकि इनका रूट और इनका रूट अलग अलग है, तो इसको हम वैसे ही लिख देंगे। तो इस तरह से आपको मैंने 3 सवाल दिखाए, तीनों अलग अलग कैटेगरी के हैं और जोड़ना सिखाया। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे जोड़ते हैं। अब हम करेंगे रूट के घटा। तो चलिए अब रूट के घटा वाले सवाल देखते हैं कि रूट के घटा वाले सवाल कैसे सोल्व किए जाते हैं। तो यहाँ पर एक मान के चलो, यहाँ पर कोई है, ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं। जैसे कि एक पेड़ है और यहाँ पर भी एक ही पेड़ है, जो एक दूसरे से लड़ते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। दोनों दिखते भी सेम है, दोनों के अंदर स्ट्रेंथ है, सब है बिल्कुल एकदम 0। या फिर सिंपल तरीके से बताऊँ, यहाँ पर खाली 2 लिखा है और यहाँ पर भी खाली 2 लिखा है। तो आपको पता है 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख ही देता हूँ मैं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, आपसे बोला जाए घटाए, तो आप सिंपल आंसर निकलेगा 0। 2 में से 2 गया 0। सेम बिल्कुल यहाँ पर भी वही करना है। यहाँ पर रूट 4 में से रूट 4 घटाओगे तो क्या आंसर आएगा, तो रूट 4 में से रूट 4 जाएगा तो आंसर 0 आएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं, थोड़ा सा अलग लेते हैं, ये एकदम ईजी था। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा 4 रूट 5,
और यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ 2√5 और मेरे से बोला जाए कि भाई इसको घटाओ, तो ठीक है घटा लेंगे। पहले इनके अंदर रूट में देखेंगे। देखो यहाँ पर देख सकते हो कि ये √5 है और √5 कितने 4, या फिर ऐसे बोल सकते हो 4√5 और यहाँ पर √5 कितने 2। तो दोनों तो एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं, ये भी √5 परिवार से बिलोंग करते हैं, ये भी √5 से बिलोंग करता है, मतलब परिवार से बिलोंग करता है। तो 4√5 में से 2√5 जाएंगे तो कैसे बचेगा? देखो आपको पता है इसका आंसर क्या है, 2√5 है ना, यही होगा। लेकिन अगर नहीं समझ आया तो चलो एक बार अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे 4√5 है, ये मैंने लिखा 4√5 लिख दिया। इस 4√5 कितने हैं? 4 बार है। देखो कैसे करा होगा, ऐसे 1 देन 2 और 3 और फिर उसके बाद 4 है ना, ऐसे क्या होगा। और यहाँ पर √5 कितने थे? 2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √5 और √5। अब इसमें से घटाओ, इस √5 से ये √5 घट जाएगा, इस √5 से ये √5 घट जाएगा। कितने √5 बचे? 2√5 बचे। आपने खुद ही बोला ना 2√5 बचे, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे 2√5। तो यही तो है इसका आंसर। तो आपको समझ आया होगा। तीसरा करते हैं हम, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है 7√2 माइनस 3√3। ठीक है, क्या ये आपस में घटेगा? आपने साफ बोल दिया होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इनके रूट देखो, ये √2 से बिलोंग करता है, ये √3 परिवार से बिलोंग करता है, ये आपस में नहीं घट सकते। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर यही होगा कि आप इसे दोबारा ऐसे ही उतार दें, तो ये इसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ आया होगा कि रूट के जोड़ कैसे करते हैं, रूट के घटा कैसे करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको मैथ सीखनी है बेसिक से एडवांस तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें मैं आपको रूट के घटा और रूट के गुणा और रूट के भाग सिखाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।